स्टूडेंट्स, अगेन हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं इन द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क इन इकोनॉमिक्स फॉर द क्लास 11th। सो इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट फॉर द क्लास 11th के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे, और एक जो मेन वीडियो हमारा है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे बनाना है उसका भी हमने एक वीडियो बना रखा है। उसका लिंक हम आप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप देख के कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट कंप्लीट आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ हम डिफरेंट टॉपिक्स की बात करें तो हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। तो आज हमारा जो टॉपिक्स है और वो है हमारा कॉमन हाउस होल्ड्स वर्सेज पैंडेमिक। सो हमारा कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो हाउस होल्ड्स पे क्या रहा और क्या उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे, वो सारा हम इस प्रोजेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा टॉपिक, अब जो भी प्रोजेक्ट हमारा बनता है हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पूरा प्रोजेक्ट 10 मेजर हेडिंग्स में बनेगा। जैसे कवर पेज आपको बनाना, तो इस तरीके से आपको पूरा कवर पेज बनाना है, उसका हमने सैंपल दिखा रहे हैं आपको। फिर उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट का भी हम दिखाएंगे, फिर आपको सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, फिर आपको एग्जीक्यूटिव समरी कैसे लिखनी है, उसके बाद में आपको स्टैट्स का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, फिर सर्वे कैसे करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, फिर कंक्लूजन कैसे लिखना है, फिर रिकमेंडेशंस कैसे लिखना है और बिब्लियोग्राफी। तो ये सारे मेजर पार्ट्स हैं जिनमें हम पूरा प्रोजेक्ट कवर करते हैं, वो हम डिटेल में आज एक टॉपिक के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। इसमें कवर पेज कैसे बनाना है ये देख लीजिए आप। कवर पेज में सबसे पहले टॉपिक का नेम होता है जो बच्चे ने लिखा है, फिर यहाँ स्कूल का लोगो आप बीच में भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा दिया। उसके बाद में आपका सेशन 2023-24 जो भी ईयर में आप पढ़ रहे हैं, देन सबमिटेड बाई मतलब स्टूडेंट का नेम, सबमिटेड टू मतलब टीचर्स का नेम, स्टूडेंट में स्टूडेंट का नेम, क्लास और उसका रोल नंबर आप लिख सकते हैं। तो ये सारा, फिर स्कूल, उसका लोगो, उसका एड्रेस, ये सारा आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक बहुत अच्छा सा कवर पेज बना सकते हैं। देन उसके बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट कैसे बनाना है। तो एक्नॉलेजमेंट का जो पेज आपको बनाना है बच्चे, उसकी सेट लैंग्वेज है, आप चाहे तो एज इट इज ये कॉपी कर सकते हैं। बस इसमें नेसेसरी चेंज आपको क्या करने हैं, आपको अपना नेम, टॉपिक का नेम और लास्ट में या नेम, क्लास, सिग्नेचर, ये आपको चेंज करना है। लैंग्वेज सेम रहती है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम बना रहे एक्नॉलेजमेंट, बिकॉज हम आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपने जो भी काम किया है वो एक ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। तो दैट्स व्हाई यू आर गिविंग द एक्नॉलेजमेंट। तो इसलिए आपका सिग्नेचर भी जरूरी है और ये पूरा एक्नॉलेजमेंट का पेज आप ऐसे डेवलप कर सकते हैं। देन उसके बाद में बच्चे हम जो नेक्स्ट बना रहे हैं सर्टिफिकेट। अभी सर्टिफिकेट का क्या रोल है, सर्टिफिकेट मतलब आपका जो इकोनॉमिक्स का टीचर है वो आपके प्रोजेक्ट को चेक कर रहा है एंड वो देख रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो इकोनॉमिक्स से रिलेवेंट है, ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, एंड देन फिर वो आपके प्रोजेक्ट पे एक पेज पे सिग्नेचर कर देते हैं। इसका मतलब वो आपको सर्टिफाइड कर रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसकी भी एक सेट लैंग्वेज होती है जो आप यूज करके बना सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी। बच्चे ये जो है एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी, इसका मतलब ये पूरे प्रोजेक्ट का एक ब्रीफ समरी है। जो आप पूरे प्रोजेक्ट को ब्रीफ में समराइज कर रहे हो वो सारा आपको लिखना है। पूरा प्रोजेक्ट में आपने क्या किया, तो इसको 5 पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वाइवा में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि अगर आप पूरा प्रोजेक्ट को एक पेज में समराइज कर रहे हो तो आप, इसका मतलब आप पूरे प्रोजेक्ट को लेके 2 मिनट तक बोल सकते हैं। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। इसको अगर 5 पैराग्राफ में लिखेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट कवर हो जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ जो आपको लिखना है वो ऑब्जेक्टिव, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, तो वो ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। सेकंड में आपकी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा प्रोजेक्ट 10 मेजर पार्ट्स में, तो वो पूरी स्टेप्स को आप क्या कर सकते हो, वो लिख सकते हैं। थर्ड के अंदर आपको जो सर्वे, आप इसका मेन पार्ट होता है प्रोजेक्ट का, उस सर्वे को लेके आप बता सकते हैं कि आपने क्या किया। आप शॉर्ट के अंदर, आगे डिटेल में तो हम करेंगे, फिर आपको आगे हम पूरा ही कंक्लूजन करेंगे, बट उसका शॉर्ट में आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। आगे हम एक रिकमेंडेशन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी उसका भी शॉर्ट में यहाँ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब पूरे 5 पैराग्राफ में आपने क्या कर दिया, एक पेज पे पूरे प्रोजेक्ट को आपने समराइज कर दिया, जो कि आपके वाइवा के लिए बहुत बेनिफिशियल है और जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव समरी होता है। देन उसके बाद में टेबल ऑफ कंटेंट, ये तो बच्चे सबको पता ही है कि जो भी आपने, जैसे मैंने बताया कि पूरा प्रोजेक्ट की 10 मेजर हेडिंग्स है, तो वो 10 हेडिंग्स, उनके पेज नंबर, ये सारा आपको टेबल ऑफ कंटेंट को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। देन इसका एक पेज बना लीजिए। फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रीजन। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट है, प्राइमरी डेटा पे है, और डेटा कलेक्शन वेरियस मेथड इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो हम एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टैट्स
जो है वो उसमें डेटा कलेक्शन कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो ये स्टैट्स क्या होता है, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, ये सारा इन्होंने पूरा कंप्लीट डिफाइन कर दिया एक पेज पे, पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है इन्होंने कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, जो आपकी टेक्स्ट बुक में सब कुछ डिटेल में दे रखा है, वहीं से आपको लिखना है। देन नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपकी बुक में दे रखा है, लिमिटेशन, स्कोप और ये सब, तो वहाँ से उन्होंने एक पूरा पेज शॉर्ट में उन्होंने बना दिया। देन उसके बाद में फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये भी आप लिख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपकी बुक में दे रखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, तो इन्होंने बहुत क्रिएटिविटी के साथ बहुत अच्छे से इन्होंने ये भी बना दिया। देन उसके बाद में बच्चे नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, टाइप्स ऑफ डेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट है और उसमें हम प्राइमरी डेटा यूज करेंगे, तो ये जो प्राइमरी डेटा वाला पार्ट है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, उसके क्या वेरियस मेथड्स है, उनमें से हम एक मेथड यूज करेंगे, तो ये यहाँ हमने डिफाइन कर दिया है एक पेज पे। फिर उसके बाद में आउटलुक ऑफ इश्यूज इंडियन इकोनॉमिक, तो ये पूरा यहाँ प्राइमरी डेटा ही बता दिया, उसमें से हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्वेश्चन है, तो उसके बारे में भी आप एक पेज बनाइए कि जो आप मेथड यूज कर रहे हैं उसका एक पेज बना दो कि व्हाट इज क्वेश्चन है, उसकी क्या क्वालिटीज है, तो हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो इन्होंने मिस कर दिया है, वो भी आपको एक पेज में लिखना है। देन ये डायरेक्ट क्या आ गया, टॉपिक का इंट्रोडक्शन आ गया, तो इन्होंने पूरा टॉपिक का इंट्रोड्यूस कर दिया कि आउटलुक ऑफ इश्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी वर्सेज कोविड-19, तो ये पूरा एक इन्होंने ले लिया है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक ये स्टार्ट हो गया है, ये पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक के अलग अलग पेजेस भी इन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से कोविड स्टार्ट हुआ और कैसे तरीके से उन्होंने इम्पैक्ट किया डिफरेंट सेक्टर्स में, और ये सारा तो देखो आपका, आप देखो जो भी आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक लिखना है वो डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक अगर सिलेबस पे बेस्ड है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से ले लीजिए, अगर आपका टॉपिक करंट इश्यूज है तो आपको ऑनलाइन सोर्सेज से, तो वहाँ से आप ये सारा ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये पूरा अपने टॉपिक को इस तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये पूरा कंप्लीट, और इसके बहुत सारे पेजेस इन्होंने बना दिए हैं, देखिए सारी। उसके बाद में गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स लॉन्च की फॉर द रिकवरी ऑफ इकोनॉमी, ये सारे इन्होंने बता दिया है। देन अब आइए आप, जो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ इन्होंने क्वेश्चनर का फॉर्मेट लगा दिया है। अब ये जो हम मेथड यूज कर रहे हो प्राइमरी डेटा का, एक मेथड यूज कर रहे हैं क्वेश्चनर, तो उसका फॉर्मेट आपको देखो इस तरीके से बनाना है, पूरा क्वेश्चनर, टॉपिक का नेम, उसका ऑब्जेक्टिव, और इस तरीके से पूरा एक फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि ऐसे ही पूरा क्वेश्चनर बनता है। और उसको डिटेल में अगर आपको समझना है और पर्टिकुलर टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चनर के बारे में अगर आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे कि हाउ टू प्रिपेयर ए क्वेश्चनर फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक, वो अलग से हम आपको बता देंगे। तो ये पूरा एक टॉपिक बना दिया है। देन उसके बाद में रिजल्ट ऑफ सर्वे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब एक्चुअल आपका जो सर्वे है वो आप कैसे करेंगे, उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड कोर पार्ट ऑफ हमारे प्रोजेक्ट है जो आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए बच्चे, यहाँ इन्होंने क्या किया है, जो क्वेश्चन इन्होंने लिए, जैसे अब इनकी क्वेश्चनर के अंदर टोटल क्वेश्चन 10 लिए, तो अब इन्होंने क्या किया है, 10 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, वो आप देख लीजिए कैसे किया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने लिया तो उसका एक टेबल बना दिया, इन्होंने क्या किया, 10 क्वेश्चंस लिए, 20 फैमिलीज लिए, उनका पूरा एक सर्वे किया है और उसका एक परसेंटेज और डिग्री बना लिया, क्योंकि पाई डायग्राम बनाने के लिए आपको डिग्री चाहिए, तो ये डेटा का एनालिसिस कर लिया, फिर ये इन्होंने एक पाई डायग्राम बना दिया और उसका एनालिसिस। तो इन्होंने क्या किया है कि 2 क्वेश्चन को एक पेज पे लिया, आप चाहो तो एक क्वेश्चन का एक पेज भी बना सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन ये ले लिया, दूसरा क्वेश्चन ये ले लिया, उसका पूरा एनालिसिस कर दिया। इस तरीके से इन्होंने पूरे कंप्लीट 10 क्वेश्चंस को देखिए अलग अलग तरीके से, हालांकि इन्होंने डायग्राम एक ही यूज किया है पाई, और उस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन उसका पूरा एनालिसिस। तो आपने फॉर्मेट देख लिया कि किस तरीके से हमारे को एनालिसिस करना है, कैसे सर्वे करना है। तो सर्वे करने के लिए आपको क्वेश्चनर बनाना है और वो सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के उसको 20 फैमिली से सर्वे करना है, और उसका जो रेस्पॉन्स आया उसका हर क्वेश्चन का रेस्पॉन्स का एक पेज आपको बनाना है, इस तरीके से आपको बनाना है, उसको प्रेजेंट करना है, उसका एनालिसिस करना है, तो उससे आपका प्रोजेक्ट का, तो ये देखो कंप्लीट इन्होंने पूरे पेजेस के अंदर पूरा सर्वे को बता रखा है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये सारा पेज, सारे क्वेश्चन इन्होंने कवर कर लिए हैं, ये रिजल्ट एनालिसिस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस के डिफरेंट तरीके से आप। अब आता है कंक्लूजन। तो सर्वे करने के बाद में मेन जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन का मेन मोटिव क्या है, कंक्लूजन का मेन मोटिव जो है वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद, सर्वे करने के बाद आपके जो मेन कंक्लूजन्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, वो आपको सारा यहाँ लिखना होता है, वो कंक्लूजन में आ जाता है। देन उसके बाद में रिकमेंडेशंस। अब ये रिकमेंडेशंस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, बिकॉज ये आपका सजेशंस होता है, पूरा टॉपिक को एनालिसिस करने के बाद में, उसका सर्वे करने के बाद में आपके सजेशंस क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इनका टॉपिक था कोविड-19, तो अब आप क्या सजेशन दे सकते हैं कि कोविड-19 में किस तरीके से
हम उसमें और कम कर सकते थे और क्या इनोवेटिव क्रिएटिव सॉल्यूशन हो सकते थे, तो वो सारा इन्होंने इसमें बता दिया है। देन उसके बाद में बिब्लियोग्राफी, बच्चे आप लोगों को पता है कि जो भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो सेकेंडरी डेटा आपने लिया है उसकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से ली है वो सारे आपको यहाँ देने होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा, तो बच्चे ये पूरा एक टॉपिक हमने लिया हाउस होल्ड वर्सेज पैंडेमिक, और उसका पूरा एक प्रोजेक्ट कैसे बनता है वो सारा हमने डिस्कस कर दिया। इसी तरीके के और बहुत सारे आपको टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट को देखना है, सैम्पल प्रोजेक्ट देखना है, आपको डिटेल देखनी है, इसी जैसे इनका पीडीएफ देखना है तो डिटेल में देखना है, डिस्कशन करना है, सजेशंस लेने हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वो ऐप डाउनलोड करके वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन, इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है।